हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएमजी चैनल। अगर आप मेरे चैनल के ऊपर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो एंड हिट द बेल आइकन टू गेट द लेटेस्ट अपडेट्स। सो आज के दिन मैंने जो है सोला वाइन्स विनयार्ड्स के ऊपर जो है वीडियो बना दिया है, जहाँ पे मैंने कंप्लीट डिटेल्स और कंपनी की फाइनेंशियल डेटा को भी शेयर किया। सो ये वीडियो भी आप चेकआउट कर सकते हो। सो आज के इस वीडियो के टॉपिक की बात करें तो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं रूट मोबाइल के बारे में। सो ये जो स्टॉक है काफ़ी टाइम से काफ़ी प्रेशर के अंदर चल रहा है। सो मैं कंप्लीट डिटेल्स शेयर करूंगा, क्यों ये स्टॉक गिर रहा है, क्या ऐसे मेजर रीजंस है कि ये स्टॉक रिकवर करेगा कि नहीं करेगा, करंटली कंपनी क्या कर रही है क्या नहीं कर रही है। सो ये सारे पॉइंट्स को जो है मैं डिस्कस करने वाला हूँ। थोड़ा सा थियोरेटिकल वीडियो हो जाएगा। सो आप इसको अगर स्टार्ट टू एंड तक देखेंगे तो आपको पूरा सिनारियो जो है वो समझ में आएगा, जिससे जो कन्विक्शन पावर है स्टॉक को होल्ड करने की या बाय करने की, एवरेज करने की, सो आपको एक पूरा आइडिया जो है इसके अंदर आ जाएगा कि आपको क्या करना चाहिए इन फ्यूचर इस स्टॉक के साथ। तो मैं कंप्लीट डिटेल जो है शेयर करूंगा, उसके बाद जो है मेरा पर्सनल व्यू भी बताऊंगा कि इस शेयर के अंदर हमको क्या करना चाहिए। मैंने मेरे चैनल के ऊपर पहले भी जो है रूट मोबाइल को काफ़ी बार डिस्कस किया है। स्टॉक ने अच्छा खासा परफॉर्म भी किया था, बट वापस से जो है करेक्शन हमें देखने को मिल रहा है। सो मल्टीपल चीज़ें जो है स्टॉक के इस वीडियो के अंदर मैं डिस्कस करूंगा। सो आप स्टार्ट टू एंड तक देखेंगे तो आपको सारी चीज़ें जो है समझ में आएंगी। पहले बात कर लेते हैं कि कंपनी जो है वो करती क्या है। तो रूट मोबाइल अगर आप देखें तो एक टेक की कंपनी है, एक आईटी सेक्टर बेस्ड कंपनी है, जो कि क्लाउड प्लेटफॉर्म जो है अपने कस्टमर्स को प्रोवाइड कराती है। क्या ऐसी इनकी कुछ सर्विसेज हैं जो सर्विसेज को ये अपने कस्टमर्स को देते हैं और उनसे जो है पैसा कमाते हैं सर्विसेज प्रोवाइड करके। आप देखें तो टेक्स्ट मैसेजिंग जो है एक सर्विस है इनकी। दूसरी अगर देखें तो वॉइस कॉलिंग एक सर्विस है। तीसरी अगर देखें तो फायरवॉल एक सर्विस है। हालांकि ये जो टर्म्स हैं ये थोड़े से टेक्निकल टर्म्स हैं, बट अगर देखें तो ईमेल एक सर्विस है। ऐसी मल्टीपल सर्विसेज जो है ये अपने क्लाइंट को प्रोवाइड कराती हैं और उससे जो है इनका रेवेन्यू और प्रॉफिट जो है वो जनरेट होते हुए देखने को मिलता है। अब जो है इनके क्लाइंट्स कौन है, एक तो है कि टेलीकॉम की जो कंपनी है वो इनके सबसे बड़े कस्टमर्स है। दूसरे जो कस्टमर्स हैं ये ओटीटी के जो प्लेटफॉर्म्स हैं ये इनके बड़े कस्टमर्स हैं। ये जो दो है, दो सेक्टर्स के अंदर इनकी काफ़ी ज़्यादा जो है वो सर्विसेज चलती है, या ये दो बड़े सेक्टर्स के अंदर ये अपनी सर्विसेज को जो है वो ऑफ़र करते हैं, सप्लाई करने का काम करते हैं। तो ये तो हो गया कि कंपनी के बिजनेस के बारे में हम लोग समझ रहे हैं, या कंपनी क्या करती है, क्या सर्विसेज प्रोवाइड करती है और कौन से सेक्टर्स के अंदर प्रोवाइड करती है। ये जो दो है ये मेजर सेक्टर्स आपको देखने को मिलेंगे जहाँ पे ये कंपनी सर्विसेज प्रोवाइड करती है। अब दूसरी ये बात कर लेते हैं कि ओवरऑल ये तो हमने कंपनी की बात कर ली कि भाई रूट मोबाइल जो है वो अंडर परफॉर्म कर रहा है, या ये उसका बिजनेस है, या ये उसके प्लान्स हैं, या जो भी है। अब दूसरा बात करें ये कंपनी कौन से सेक्टर को बिलोंग करती है, तो जो सेक्टर है वो है आईटी सेक्टर। अब आईटी सेक्टर में आप कोई भी कंपनी अपने पोर्टफोलियो के अंदर या आप गूगल पे सर्च करके देख लीजिए, चाहे चाहे वो टीसीएस हो, इन्फोसिस हो, या अगर आप देखें विप्रो हो। ये जो जितनी भी कंपनीज हैं सब अपने ऑल टाइम हाई से काफ़ी ज़्यादा करेक्टेड आपको देखने को मिलेंगी। अगर आप इनका परसेंटेज भी देखें तो चाहे वो टीसीएस का परसेंटेज देखें तो भी वो अपने ऑल टाइम हाई से 15% करेक्टेड है। विप्रो की अगर मैं बात करूं तो विप्रो भी काफ़ी ज़्यादा करेक्टेड आपको देखने को मिलेगा। हालांकि उनके Q2 के नंबर्स खराब थे, जिस वजह से कंपनी ने जो है अंडर परफॉर्म करते हुए देखने को मिला। इन्फोसिस भी 10-15% जो है अपने ऑल टाइम हाई से काफ़ी ज़्यादा करेक्टेड देखने को मिल रहा है। ओवरऑल मार्केट भी जो है वो इंडेक्स काफ़ी ज़्यादा आउट परफॉर्म करते हुए देखने को मिल रहा है, या कुछ ऐसे स्टॉक्स होंगे जो अपने ऑल टाइम हाई के ऊपर ट्रेड कर रहे होंगे। बट अगर ओवरऑल आईटी सेक्टर की बात करें तो आईटी सेक्टर जो है वो 2022 का जो फाइनेंशियल ईयर है वहाँ पे अंडर परफॉर्म करते हुए देखने को मिल रहा है। अगर ये देखें तो टीसीएस की बात करें तो टीसीएस एक लार्ज कैप कंपनी है। लार्ज कैप कंपनी होने के बावजूद भी, इतना वॉल्यूम होने के बावजूद भी यहाँ पे अगर देखें तो 15% का जो है ऑल टाइम हाई से काफ़ी बड़ा करेक्शन देखने को मिल रहा है। या दूसरी कंपनीज के अंदर भी मैं बात करूँ तो वहाँ पे भी जो है मेजर करेक्शन देखने को मिल रहा है। अब करेक्शन क्यों देखने को मिल रहा है? करेक्शन का रीज़न है, एक ही रीज़न है जिसका नाम है एट्रीशन। एट्रीशन रेट जो है वो आईटी सेक्टर के अंदर काफ़ी ज़्यादा बढ़ा हुआ है। अब एट्रीशन का मतलब क्या होता है कि फॉर एग्जांपल आपके पास एक एम्प्लॉय है, वो एम्प्लॉय आपके पास जॉब कर रहा है, फॉर एग्जांपल उसका जो पैकेज है वो 10 लाख का पैकेज है। अगर वो एम्प्लॉय जो है वो अपना कंपनी को रिज़ाइन कर देता है और दूसरी कंपनी ज्वाइन करता है, अब ये जो एम्प्लॉय चला गया है उसके बदले आपको एक नया एम्प्लॉय हायर करना पड़ेगा। हो सकता है कि उसको 12 लाख का पैकेज देना पड़े या 13 लाख का पैकेज देना पड़े। इससे क्या होगा कि कंपनी के ऊपर 2 लाख 3 लाख का जो है और प्रेशर बढ़ जाएगा। एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय 10 लाख में काम कर रहा था, अब नया एम्प्लॉय आएगा
तो उसे 12-13 लाख देने पड़ेंगे। सो इस वजह से जो कंपनीज के मार्जिन प्रेशर है वो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज होते हुए देखने को मिल रहे हैं अक्रॉस आईटी सेक्टर। ये कोई एक कंपनी की बात नहीं है, काफ़ी ज़्यादा कंपनीज के अंदर ये चीज़ हो रही है। और एट्रिशन रेट को अगर आप पिछले 2 क्वार्टर्स के अंदर देखें तो थोड़ा बहुत जो है उसके अंदर कंट्रोल आते हुए देखने को मिला है। बट ओवरऑल अगर आप देखें तो कोई कोई कंपनीज में तो 20% भी एट्रिशन रेट, 22% एट्रिशन रेट ऐसा देखने को मिल रहा है, जिस वजह से जो है आईटी सेक्टर्स के अंदर उनका मार्जिन काफ़ी ज़्यादा गिरते हुए देखने को मिला। हालांकि लॉस नहीं रिपोर्ट किया, बट जो मार्जिन प्रेशर है उसका सिर्फ एक ही रीज़न है, जो कि एट्रिशन है। सो नए एम्प्लॉयज़ को ज़्यादा पैकेज देना पड़ रहा है, इसी वजह से जो है कंपनी के ऊपर काफ़ी ज़्यादा प्रेशर देखने को मिल रहा है। अब सेम चीज़ जो रीज़न है वो रूट मोबाइल के साथ भी है। तो रूट मोबाइल भी एक टेक की कंपनी है, एक टेक्नोलॉजी बेस्ड कंपनी। सो यहाँ पे भी जो है एट्रिशन की मार इनको भी पड़ रही है। अब रूट मोबाइल की बात करें तो ये तो एक छोटी कंपनी है, सिर्फ 8,000 करोड़ के आसपास अगर देखें तो कंपनी की जो है मार्केट कैप देखने को मिल रही है। पी अगर देखें तो लगभग 35 के आसपास है। सो ये पी भी जो है वो काफ़ी हाई वैल्यूएशन पे ट्रेड करते हुए नहीं दिख रहा, बट स्टॉक अगर देखें तो सिर्फ 8,000 करोड़ के आसपास की मार्केट कैप है। वहीं अगर टीसीएस देखें तो लाखों करोड़ के अंदर है। विप्रो है, विप्रो भी अपने ऑल टाइम हाई से लगभग 40% के आसपास करेक्ट हो चुका है। इन्फोसिस के अंदर भी काफ़ी बड़ा करेक्शन देखने को मिल रहा है। सो रूट मोबाइल ही अगर अगर आप कंपनी की बात करें या सेक्टर की बात करें, सो ये एक एट्रिशन रेट जो है वो काफ़ी बड़ा मुद्दा यहाँ पे देखने को मिल रहा है, जिस वजह से रूट मोबाइल को मार पड़ते हुए देखने को मिल रही है या कंपनी के अंदर गिरावट देखने को मिल रही है। सो एक्रॉस आईटी सेक्टर ही अंडर परफॉर्म कर रहा है, जिसमें से रूट मोबाइल भी एक स्टॉक है। अब मैं बात करूंगा दूसरे ऐसे बड़े कारण की वजह से कि यहाँ पे जो है बड़ी गिरावट आपको देखने को मिल रही है। सो अब जो यहाँ पे दूसरी जो बड़ी इश्यू अगर देखने को मिले, तो अगर मैं बात करूँ सितंबर 2020, सो सितंबर 2020 से लेके सितंबर 2022 तक, सो ये जो 2 साल का पीरियड है, यहाँ पर कम से कम जो प्रमोटर्स हैं उन्होंने लगभग 12% के आसपास का जो अपना स्टेक है उसको डाइल्यूट कर दिया या उसको बेच दिया अगर मैं कहूँगा। सो 12% अगर आप देखें तो 2 साल के अंदर जो है 12%। सो पहले अगर देखें तो 66% के आसपास इनका स्टेक था, बट अभी के लिए देखें तो 58% के आसपास जो है इनका स्टेक रह गया है कंपनी के अंदर। हालांकि 58% कोई ख़राब स्टेक नहीं है, बहुत बड़ा स्टेक मैं कहूँगा कि कंपनी के अंदर है। और अगर आप देखें 66 से 58%, अब क्या हो सकता है इसके बड़े रीजंस की, अगर आप ये चीज़ आपको देखनी होगी कि कंपनी के अगर प्रमोटर्स शेयर्स को बाय करते हैं तो स्टॉक के अंदर एक कॉन्फिडेंस डेवलप होता है, स्टॉक भी अच्छा खासा रैली करते हुए देखने को मिलता है। वहाँ पे जो इन्वेस्टर्स हैं उनका भी कॉन्फिडेंस बढ़ता है कि प्रमोटर्स अगर अपनी कंपनी को खुद बाय कर रहे हैं या शेयर्स बाय कर रहे हैं तो कंपनी में काफ़ी अच्छा हो रहा है या इंटरनली काफ़ी अच्छा कंपनी कर रही है। बट वहीं अगर सेलिंग अगर आपको देखने को मिलेगी, सो वहाँ पे एक डाउट क्रिएट होता है, एक कंसर्न क्रिएट होता है, जिस वजह से स्टॉक भी जो है वो अंडर परफॉर्म करते हुए देखने को मिलता है। बट अगर इसका जो अगर रीज़न देखें तो 12% अगर जो स्टेक है अगर वो बेच दिया, इसका मतलब कंपनी ख़राब हो गई। या अगर 12% स्टेक बेच दिया तो कंपनी कर क्या रही है, ये पैसे से प्रमोटर्स क्या कर रहे हैं कि कंपनी के जो स्टेक उसको बेच बेच के क्या कर रहे हैं उस पैसे से। सो ये भी एक चीज़ हमें देखनी होगी। बट अगर मैं ये बात करूँ तो यहाँ पे ये भी एक बड़ा प्रॉब्लम है। एट्रिशन रेट के अलावा अगर आप देखें तो कंपनी के अंदर 2 साल में 12% के आसपास का जो स्टेक है वो बेच दिया है कंपनी ने। अब कंपनी के फ्यूचर की बात करूं तो कंपनी जो है वो इसी साल के अंदर 2020, 22 और 23 के दरमियान ही 2 यूरोप की कंपनीज को जो है वो एक्विजिशन करने वाली है, 2 कंपनीज को खरीदने वाली है। सो अब खरीदने के लिए पैसा चाहिए। सो ऐसा हो सकता है, आई एम जस्ट अज्यूमिंग, कि इन्होंने अपना स्टेक जो है वो कंपनी को बाय करने के लिए किया होगा ताकि और कंपनी के अंदर रेवेन्यू बढ़े। सो ये भी जो 2 कंपनीज है वो एआई और मशीन लर्निंग के अंदर जो है कंपनीज, वो भी कंपनीज काम करती हैं, जिससे कि इनके सर्विसेज, एग्जिस्टिंग सर्विसेज को काफ़ी ज़्यादा बूस्ट देखने को मिल सकता है। सो अगर आप देखें तो कंपनी जो है, अगर प्रॉमिसिंग बात करें तो कंपनी जो है वो 2 बड़े एक्विजिशंस भी इस साल के अंदर कंपनी करने वाली है, जो कि फाइनेंशियल ईयर एंड में आपको देखने को मिलेगा 2022-23 के अंदर। सो अब बात करें कंपनी के ग्रोथ के बारे में। सो कंपनी बोल रही है या कंपनी के जो मैनेजमेंट है वो बोल रहे हैं कि 50% की जो ग्रोथ है वो साल भर साल आपको देखने को मिलेगी, या ये उनका प्रेडिक्शन है या मानना है या वो अज्यूम करके चल रहे हैं या ऐसी ग्रोथ इनकी हो सकती है। बट अगर कंपनीज देखें या जो इनके बारे में बात करती हैं वो कंपनीज अगर देखें, तो अगर ये जो 50% ऑफ जो ग्रोथ है वो इजीली अचीवेबल जो है वो देखने को मिल रहा है।
और अगर 50% अगर ग्रोथ भी अचीवेबल होगा तो 60% भी जो है ये लोग टारगेट करने वाले हैं, इनका मैनेजमेंट टारगेट करेगा। सो अगर 50% ग्रोथ अगर अचीव हो गया तो ये लोग 60% के लिए टारगेट करेंगे। सो 10% और के लिए भी अगर टारगेट करेंगे, अगर जो जगह अगर बच जाती है फाइनेंशियल ईयर कंप्लीट होने के पहले। सो ये दो बड़ी चीज़ें हैं, एक तो है कि कंपनी एक्विजिशन करने वाली है, दूसरा जो है कंपनी के स्टॉक गिर रहा है या अक्रॉस आईटी सेक्टर प्रेशर है, उसके बावजूद भी जो इनका प्रेडिक्शन है 50% ग्रोथ का, ये इंटैक्ट आपको देखने को मिल रहा है। सो ये दो बड़ी अच्छी चीज़ें हैं कंपनी के बारे में। और दो अगर चीज़ें मैं कहूँ तो एक आईटी सेक्टर अंडर परफॉर्म कर रहा है, एट्रिशन रेट एक बड़ा कारण है, और दूसरा अगर कारण देखें तो कंपनी के प्रमोटर्स जो है वो माल को सेल कर रहे हैं। सो ये दो बड़े कारण मुझे देखने को मिल रहे हैं। अब अगर प्रमोटर्स माल को बेच रहे हैं तो यहाँ पे अगर आप देखो, मैंने पहले ही बताया 66% से जो अब स्टेक है वो 58% के आसपास आ चुका है। बट आपको ये भी देखना है कि एफ जो थे वो 2 साल पहले कहाँ पे थे, 10.34 के आसपास थे, और आज के दिन एफ कहाँ पे 21 के आसपास है। सो अगर इन्होंने 10% का माल डाइल्यूट किया है, 11% का माल डाइल्यूट किया है, तो उसको कंज्यूम किसने किया है, एफ ने कंज्यूम कर लिया। आप अगर माल को देखें तो लगभग 21% के आसपास का जो माल है उन्होंने कंज्यूम कर लिया। डीआईएस ने भी देखो, अगर 13% के आसपास का स्टेक था, अब 7% के आसपास आ चुका है। पब्लिक अगर देखें तो 9% के आसपास थी और अब जो है वो 13% के आसपास है। बट अगर आप यहाँ पे देखें, लगभग 14% के आसपास पब्लिक का स्टेक था, वहाँ से सेल करते करते अब वो लोग लगभग 1% 2% के आसपास का जो स्टेक है कंपनी में पब्लिक होल्डिंग्स के अंदर बेचा जा चुका है। बट यहाँ पे अगर देखें तो एफ जो है वो काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंट इस स्टॉक के अंदर आपको देखने को मिल रहे हैं। सो आज के दिन की भी अगर मैं बात करूँ तो 1.62% के आसपास की गिरावट जो है वो रूट मोबाइल के अंदर आपको देखने को मिली है। और अगर मैं एक साल का भी अगर चार्ट बताऊँ, सो लगभग अपने ऑल टाइम हाई से काफ़ी ज़्यादा करेक्टेड आपको देखने को मिलेगा। लगभग 31% के आसपास का जो गिरावट है वो इस स्टॉक के अंदर देखने को मिलेगा। सो यहाँ पे अगर मैं क्या कहूँ कि आपको कंपनी को जो है बेच के लॉस बुक कर लेना चाहिए, तो उसका आंसर है नो। आपको होल्ड करना है, कंपनी के अच्छे टारगेट्स आएंगे और 101% आएंगे जब मैं वापस वीडियो बनाऊंगा इसी कंपनी के ऊपर। बट आप क्या कर सकते हैं, अगर आपको कॉन्फिडेंस नहीं है तो आप एग्जिस्टिंग शेयर्स के ऊपर और एवरेज ना करें, अगर आपको कॉन्फिडेंस नहीं है तो। क्योंकि अगर मैं ये भी चीज़ कहना चाहूँगा कि अगर आप एवरेज करोगे तो एक रिस्क तो ये है कि सिर्फ 8,000 करोड़ के आसपास की ही कंपनी है। सो आपके पोर्टफोलियो के अंदर जो जगह है वो लिमिटेड होनी चाहिए। अगर आपने ऑल टाइम हाई के ऊपर खरीदा है स्टॉक को तो ये एक थोड़ी सी परेशानी वाली बात है कि कब वो स्टॉक रिकवर होगा और ऑल टाइम हाई पे रीच करेगा। बट ये भी जल्दी हो जाएगा, क्योंकि अगर स्मॉल कैप शेयर्स और मिड कैप शेयर्स अगर आप देखें तो 20-30% के रिटर्न जो है वो एक एक वीक के अंदर भी डिलीवर कर देते हैं। बट वो कौन से साल के कौन से महीने में डिलीवर करेंगे, एक साल के अंदर कौन सा वो महीने होंगे, ऐसे भी हो सकता है कि 10 महीने वो स्टॉक चले ही ना और 2 महीने के अंदर 60% के रिटर्न दे दे, 50% के रिटर्न दे दे। और ये जो है वो स्टॉक मार्केट के अंदर होता भी है। सो बट इट्स गेम अबाउट कन्विक्शन। सो मैंने सभी चीज़ें जो है वो रूट मोबाइल के बारे में आपके सामने रख दी हैं। सो अगर मैं कहूँगा कि कन्विक्शन के साथ मेरा तो ऐसा मानना है कि आप जो है स्टॉक को होल्ड करके रखिए, आपको अच्छे खासे रिटर्न्स, और आपने ऑल टाइम हाई पे भी खरीदा होगा तो वो भी जो वैल्यू है वो आपको आ सकती है। बट अगर आपको कॉन्फिडेंस ना है तो आप एवरेज नहीं करेंगे तो भी चलेगा। सो ये थी मेरी कमेंट्री फॉर रूट मोबाइल। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कर दो एंड चैनल को सब्सक्राइब। थैंक यू गाइस।